हक हमारा, ट्रांसफर हक हमारा, नहीं किसी से भीख मांगते, 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 ट्रांसफर हक हमारा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। लगातार जम्मू में प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं उनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में किया जा रहा है। मांग यही ट्रांसफर पॉलिसी जो एक लंबे समय से नहीं हुई है और जिस तरह से हालात इस समय कश्मीर घाटी के मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक आवाज एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी हक हमारा, एक आवाज एक ही नारा। लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। सब जो भी यहाँ बैठे हैं ये सब ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं जो लंबे समय से अपनी ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह के कश्मीर घाटी के हालात बने हैं उसके चलते आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं लंबे समय से यहाँ पे प्रदर्शन करती हुई, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर लेके यहाँ बैठे हुए हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं एक लंबे समय से। और वहीं जिस तरह के फरमान आए हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो ही तनख्वाहें मिलेंगी। कितने समय से यहाँ बैठे हो? सर हम 6 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट। बच्चों को साथ लेके? बच्चों को साथ में लेके बैठे हुए 6 महीने से हम। कोई सुनने वाला नहीं है सर? कोई अगर सुनने वाला होता तो हम कब से हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। मांग क्या करते हो? सर मांग हम यही करते हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द बन जाए। कश्मीर घाटी में कितना डर है? सर बहुत डर है हमें। टारगेट जब से रजनी मैम की टारगेट किलिंग हुई है तब से हमारा डर हो गया। जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी तभी हम वहाँ जॉब कर रहे थे। जब उनकी किलिंग हुई थी तभी हम जॉब कर रहे थे। जैसे रजनी मैम की किलिंग हुई फिर हम डर के मारे यहाँ भाग गए। तब से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि हमारी सब एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए। किस तरह से हर कोई यहाँ प्रदर्शन करता हुआ एक ही नारा और एक जा सके। अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लाइट मारो। लंबा समय हो चुका है आपको प्रदर्शन में बैठे हुए मगर कोई सुनने वाला नहीं। सर देखिए सुनने वाला है या नहीं है लेकिन को सुनना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम एक ही बात बोलेंगे कि अगर सरकार को लग रहा है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ 3500 मुलाजिम तक सीमित रह चुकी है तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दें। अब ये लड़ाई जो है ये 35 पूरे समाज की लड़ाई बढ़ चुकी है। आपने देखा है हमारी सिविल सोसाइटी के सभी सभाओं के लोग हमारे समर्थन के लिए आए हैं और ये डे 1 से है। अब ये जो लड़ाई है पूरे समाज की लड़ाई है। अब ये भूल जाएंगे एक रजनी बाला हो गई तो हो गई और हम जाएंगे कंडेम करेंगे। अगर आज के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 6 महीने के वक्त से हम अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चे घरों में रखे हैं हमने। तो अगर अभी भी सरकार नहीं सुनेगी तो ये सरकार को आने वाले वक्त बहुत भारी पड़ेगा। हम वो डोगरा समाज है जिसने कभी किसी चीज की नाजायज डिमांड नहीं की है। अगर आज हम किसी डिमांड को लेकर बैठे हम बहुत ही जेन्युइन डिमांड और जिसको एलजी सर ने खुद माना है तभी कमेटी बनाई तभी रिकॉन्स्टिट्यूट की। भाजपा के अध्यक्ष खुद बोलते हैं कि आपको वहाँ पे मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेशर टैक्टिक्स से आप सोचते हैं कि आप हमें मरने के लिए वहाँ भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें मरना ही है
तो हम इज्जत की जिंदगी मरेंगे। हम ऐसी मौत नहीं मरेंगे कि जिसमें 4 घंटे लाश पड़ी रहती है, कोई उठाने के लिए ही नहीं आता है। ऐसे हालात बने हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। सुपिंदर कौर को कहाँ पे मारा गया, दीपक चंद मेहरा को कहाँ पे मारा गया, स्कूल के अंदर मारा गया ना। सारा स्टाफ था, 2 बंदों को ही मारा गया। प्रशासन ने इतनी आंखें क्यों मोड़ दी? प्रशासन का जो डिनायल मोड है ना, वही सिचुएशन को वर्स्ट कर रहा है। जब एक डॉक्टर किसी बीमारी को मानने से मना कर दे कि बीमारी नहीं है, तो इलाज कहाँ से होगा? तो प्रशासन का जो डिनायल मोड है कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट तो भाई 15 सालों से हमने देखे जाते हैं वहाँ पर। टूरिस्ट वहाँ पे रह के बताए ना, फिर पता चलेगा। आप आए दिन थ्रेट लेटर्स में देखिए वापस पे क्या लिखा जाता है कि 6 महीने से ज्यादा कश्मीर में रहेगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये भी कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो तनख्वाहें मिलेंगी। जो ठीक है सर, हम बायोमेट्रिक अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि आम जनता को लगता है शायद हम बायोमेट्रिक से डरते हैं। बायोमेट्रिक होनी चाहिए। आप कहते हैं सुबह और शाम, में कहती हूँ 3 टाइम रखिए, ताकि कोई एम्प्लॉय कभी क्या होता है कि वो सुबह निकलता है शाम को फिर आ जाता है, तो ऐसा चक्कर ही ना हो। लेकिन उसके साथ साथ हम एक ये चीज पूछते हैं, क्या कश्मीर में वो सिचुएशन नॉर्मल है हमारे लिए कि हम सुबह का अराइवल तो कर लेंगे तो शाम तक जिंदा बचेंगे? क्योंकि रजनी मैम तो सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच गई थी, क्या वो डिपार्चर के लिए जिंदा बची? 10 बजे तो उन्होंने साइन किए थे, उन्होंने तो बायोमेट्रिक लगाई थी, क्या 3 बजे तक रही वो? इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर सरकार ये जिम्मेवारी नहीं उठा सकती है तो वैसे ऑर्डर्स क्यों निकाल रही है? भाजपा के कई नेता आप तक पहुंचे थे, आश्वासन भी दिया था, और खासकर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना भी आपके पास पहुंचे थे, तो क्या लगता है उनके आश्वासन का कोई असर हुआ है? सर देखिए, उन्होंने ठीक है, उन्होंने हमारे लिए ही, हमारे भले के लिए हर एक बात बोली कि आपकी जो डिमांड है जेन्युइन है, आपको वहाँ पे मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। जिनके घरों में ये रहते हैं वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी खतरा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सीरियस इशू ये आ जाता है कि वाकई में सर, अगर आप हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप मीडिया में आके बोल रहे हैं, बच्चा आपको सुन रहा है, तो एक सीरियस इशू ये बनता है कि अगर आपकी भी कश्मीर में सुनी नहीं जा रही है, अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपकी भी बात नहीं मानती, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किसकी सुनती है। केंद्र में सरकार भी तो भाजपा की है, कि आसानी से हो सकता है कि जल्द से जल्द मनवाना जाए। सर काम तो अगर देखा जाए तो आसानी से सब कुछ हो गया, 370 भी आसानी से टूट गया, डिमोनेटाइजेशन भी आसानी से हो गई, लेकिन ये जो आम जनता के काम होते हैं वो आसानी से नहीं होते हैं। उसको कहते हैं ना कि आम जनता है, पिटती है तो पिटे, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम आप एक चीज बता देते हैं कि अगर आपका ये सोच है तो इस सोच को बदलिए, क्योंकि जब पूरा समाज एकजुट हो जाता है तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी सरकारों को भी हिला देता है। आप लोगों का प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाएगी। जब हमारी ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, हम धरना उसी दिन समाप्त होगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, इन पे भी क्या असर पड़ रहा होगा? देखिए सर, ये तो सामने की बात है कि आज के टाइम में किस माँ बाप का दिल करता है कि वो 10 दिन भी बच्चे को स्कूल ना जाने दे। हमने 6 महीने से इनको घर बिठाया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। हमारे बच्चे खुद हमसे पूछते हैं कि आपको हमारी पढ़ाई की फिक्र नहीं है, लेकिन जवाब ये होता है कि पढ़ाई से ज्यादा आपकी जान की फिक्र है। जब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनको धरने पे ही लाके बिठा सकते हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं, जब बच्चा भी, कोई औरतें और बच्चे जब सड़कों पे आ जाए ना, तो यहाँ पे सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारी सोसाइटी किस साइड जा रही है। एलजी प्रशासन से अपील रहेगी कि जल्द इन लोगों की सुनवाई कीजिए, क्योंकि एक लंबे समय से अपने बच्चों को लेके सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है इनके लिए बनाई जा सके, ताकि कश्मीर घाटी की जो हालात है जब तक वो नहीं सुधरते तब तक इन्हें वहां से ट्रांसफर किया जाए, जिसके चलते काफी समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए कि जनरल मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।